हेलो गाइस, वेलकम टू टीएमटी टाइम्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके प्राइस एक्शन के बेस पर अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हो, अपने ऑल लॉसेस को रिकवर कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम टिप्स वालों का चैनल बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हो, लेकिन प्राइस एक्शन जो कि शेयर बाजार का सुप्रीम लीडर है, अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा है उस चीज़ का तो आप उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई ये बहुत ही गलत बात है। सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल। सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्राइस एक्शन के बेस पर जो भी यूज़ करेगा वो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपको यहाँ पे मैं सिखा करके जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मार्केट एक सपोर्ट पे आ रहा है। सपोर्ट पे आने के बाद दो काम होता है, या तो इसका ब्रेकडाउन मिलेगा या इसका ब्रेकआउट मिलेगा, या तो रिवर्स होगा, यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा या यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। दो काम हो सकता है यहाँ पे आने के बाद में देखो, मार्केट बार बार ऊपर भाग रहा है, और जब भी ऊपर भागेगा तो ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, और ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड लगाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लगाया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे मार्केट में काम होता है। जब भी मार्केट जो है किसी सपोर्ट एरिया पे आता है तो वो ज़्यादातर 80% चांस यही होता है कि वो रिवर्स कर जाए, और इसी रिवर्सल पे हमने ट्रेड लगाया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके। देखते हैं ये ट्रेड विन होता है या नहीं। ओटीसी मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ओटीसी मार्केट थोड़ा सा इधर उधर चलता है। 78% का हमें अभी मार्जिन मिल रहा है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे एंट्री लिया गया है, 9 सेकंड बचा हुआ है, और भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हो चुका है। भाई मार्टिंगल का एक फॉर्मूला है, उसको यूज़ करते रहना। अभी हम मार्टिंगल यूज़ नहीं किए हैं, मार्टिंगल यूज़ करना रहता तो बहुत ज़्यादा ट्रेड लगाते। ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन होता है तो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लिया करो। दो ही काम होगा, सपोर्ट है मान के चलो, ये एक रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ पे आया, रिवर्स कर गया, अब यहाँ पे आने के बाद में ये ऊपर गया, एक रिटेस्ट लेगा। रिटेस्ट पे आके दो काम करता है, या तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा इस तरीके से, या रेड कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन कर देगा। अगर ब्रेकडाउन करे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्रेकआउट करे तो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आपको इसी तरीके से ट्रेड पुट आउट करना है। और अभी जो आप देख रहे हैं, हमारा ट्रेड लॉस हो रहा है। हम जो है यहाँ पे अमाउंट यूज़ करेंगे मार्टिंगल के लिए 50,000 रुपीज़, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं। अभी वेट करेंगे। ये फेक ब्रेकआउट लग रहा है हमें, फेक ब्रेकडाउन लग रहा है हमें, फेक ब्रेकडाउन लग रहा है, और फेक ब्रेकडाउन पे मार्केट को उसी हिसाब से देख रहे हो। सडनली जब भी मार्केट किसी एरिया को ब्रेक डाउन करके ग्रीन कैंडल बनाता है ना, तो वो फेक ब्रेक डाउन होता है, और फेक ब्रेक डाउन जो है बहुत ही तगड़ा काम करता है मार्केट के अंदर। देख रहे हो किस तरीके से रॉकेट की तरह मार्केट ऊपर भाग रहा है। तो इसके बाद मैं एक ट्रेड लगाने वाला हूँ, सिर्फ रिटेस्ट कर ले, इस कैंडल से रिटेस्ट हो सकता है, हो जाए, रिटेस्ट हो जाए तो भाई मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ। और छोटा मोटा अमाउंट यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बल्कि बहुत बड़ा 50,000 रुपीज़ हम यूज़ कर देंगे इसी ट्रेड के अंदर में। सिर्फ एक ट्रेड के अंदर हम 50,000 रुपीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन सेटअप अच्छा मिलना चाहिए। सेटअप बढ़िया नहीं मिल रहा है। हम फिर भी ट्रेड यहाँ पे लगाए हैं, 5 ट्रेड हमने लगाया है, कुछ और ट्रेड लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमने टोटल 9 ट्रेड डाल दिया है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। देखते हैं हमारा ट्रेड विन होता है या नहीं। भाई ये फेक ब्रेकडाउन बहुत ही तगड़ा वर्क करता है मार्केट के अंदर। ये तो मुझे आपको बताना नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। क्यों बताया हूँ भाई? मिल गया साथ में, तो आपको इसका नॉलेज भी मिल गया कि जब भी किसी एरिया को मार्केट ब्रेकडाउन करता है और सडनली कोई ग्रीन कैंडल बनाता है जो बड़ा बिग साइज का है, तो वहाँ पर जो है मार्केट उसी डायरेक्शन में फिर मूव करने लगेगा, यानी रिवर्स कर जाएगा, और आपको रिवर्सल पे ट्रेड लेना है और आपका ट्रेड विन होगा, ठीक है।
नो ट्रेड हमारा विन हो चुका है। ठीक है, अभी हम आपको बैक टेस्टिंग भी करके दिखा दे रहे हैं मार्केट के अंदर की सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देखो एक रेंज बाउंड मार्केट है। रेंज बाउंड मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। ये है सपोर्ट रेंज बाउंड मार्केट का। सॉरी रुक जाओ, मैं अलग अलग कलर पे बना दे रहा हूँ। ये है एक रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हम बना रहे हैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस एरिया, ये है सपोर्ट एरिया। इंगल्फिंग कैंडल पे एक ट्रेड मिला, इन्वर्टेड हैमर पे एक ट्रेड मिला, फिर इन्वर्टेड हैमर पे एक और ट्रेड मिला। ये सारे ट्रेड विन हो रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पर डॉजी है, डॉजी के बाद में एक ग्रीन कैंडल ट्रेड विन हुआ इस कैंडल के साथ में। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर था, इसके बाद ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो इन्वर्टेड हैमर है, रेड कैंडल मिला। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रेड विन होते आपके। समझ में आ रहा है? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़े तरीके से मार्केट के अंदर वर्क करता है। और आपको एक और चीज़ का नॉलेज मैंने अभी दिया है। आप देखो भाई, मार्केट रॉकेट हो गया, रॉकेट की तरह भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ये फेक ब्रेकडाउन था, और फेक ब्रेकडाउन के बाद में भाई स्मार्ट मनी जो है, बिग मनी जो है, वो अपना बहुत सारा पैसा डाल करके मार्केट को सडनली ऊपर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसका नीचे में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। जब भी इसके नीचे या उसके आसपास मार्केट आएगा तो या तो उसका प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा या लॉस चलने लगेगा। इसी वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ में मार्केट को ऊपर ढकेलता है। और इस बुलिश मोमेंटम में भाई आपको ट्रेड लेना तो बनता ही बनता है। जब भी इस तरीके का बुलिश मोमेंटम मिले तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। देख रहा, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। तो मेरा ट्रेड तो छूट गया, लेकिन मैं इधर ही ट्रेड लेता। 2-3 कैंडल जो बैक टू बैक ग्रीन बना था, तो उसके बाद में मैं भाई अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेता। अभी और बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा दूं। ये देखो, ये है एक रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, इस रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस पे तो ज़्यादा ट्रेड नहीं मिला, लेकिन सपोर्ट पे आप देखो, यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे मिला है। बुलिश कैंडल रेजिस्टेंस सपोर्ट पे बना है, नेक्स्ट कैंडल से विन हुआ। हैमर कैंडल नेक्स्ट कैंडल के साथ में विन हो गया। भाई मार्केट क्या कर रहा है मेरे ट्रेड के साथ में यार। हाँ, ये ट्रेड सारे के सारे हमारे विन हो चुके हैं भाई। तो मैं कह रहा हूँ क्या कर रहा है यार मार्केट हमारे ट्रेड के साथ में, थोड़ा सा देखना था। अभी मैं बैक टेस्टिंग करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बैक टेस्टिंग कहाँ पे था? अरे यार यहीं, इसी को पकड़ लो, शायद ये वाला एरिया था। हाँ, एक यहाँ पे मिला था रेंज बाउंड मार्केट और एक यहाँ पे मिला हुआ है रेंज बाउंड मार्केट। ये है और ये है। हैमर यहाँ पे, हैमर यहाँ पे, हैमर यहाँ पे, इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार 3 कैंडलों का पैटर्न होता है। उसके बाद में भाई ये सारे के सारे ट्रेड हैं आपको विनिंग करा के दे रहे हैं। तो भाई ये सब कहाँ? सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही विन हो रहा है। समझ में आया? और यहाँ पे हम और ट्रेड लगा दे रहे हैं। मार्केट इतना जल्दी रिवर्स नहीं होने वाला है। एक आध कैंडल बीच में रेड घुसाते हैं। जब भी आप देखोगे कि मार्केट एक साइड में मूव कर रहा है ना, तो वहाँ पे एक आध रेड कैंडल आए तो वहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी ट्रेडर या स्मार्ट मनी जो यहाँ पे पैसा डाला है इस एरिया में, वो नहीं चाहेगा कि मार्केट उसके नीचे डायरेक्शन में मूव करे। वो चाहेगा हमेशा ऊपर जाए। और ऊपर कब जाएगा? जब वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। और ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है,
देखते हैं 11 सेकंड बचा हुआ है, ये विन होता है या नहीं। 8 सेकंड, 7 सेकंड, और ये हमारा ट्रेड, ओ यार शिट, थोड़े से लॉस हो गया। चलिए हम इसको छोड़ते हैं, इस पेयर को। ओटीसी मार्केट पे एक पेयर पे ज़्यादा ट्रेड पुट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल है, ये देखो, देख रहे हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। तो आपको एक ट्रेड तो बनता है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट के बाद में एक ट्रेड आपका विन हो चुका है, ठीक है। और अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना है, और बुलिश कैंडल पे एक पैटर्न बना है 2 कैंडलों का, जिसको कहा जाता है पियर्सिंग लाइन। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो ये हो जाएगा पियर्सिंग लाइन, अगर नहीं क्लोजिंग देगा तो इन्वर्टेड हैमर, कुछ तो बनेगा जो बुलिश कैंडल है। और जब भी बनेगा तो आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे बन तो रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना है, थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है, देखते हैं ये क्या है। ग्रीन में तो वैसे इस कैंडल को बनना चाहिए, देख रहे हो कितना फास्ट मूव कर रहा है। अगर ये कैंडल ग्रीन में बन जाएगा तो भाई एक और ट्रेड हम प्लेस करके यहाँ से हम निकल जाएंगे। हमारा अमाउंट को टारगेट था कि भाई डबल करके जाएं, लेकिन देखते हैं क्या होता है भाई। टारगेट तो था कि भाई डबल करके जाएं, और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इधर उधर अमाउंट लगा हुआ है। इमोशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशन को मैनेज करना यहाँ पे, कि भाई इतना सारा ट्रेड लेकर के भी अगर आपका ट्रेड लॉस हो रहा है तो इमोशन बीच में बहुत जल्दी आता है, और इस इमोशन को बहुत ही अच्छे तरीके से निपटना पड़ता है। इस इमोशन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ पे आप इस इमोशन को मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देख रहे हो ये ट्रेड लॉस करा करके कितने बुरी तरीके से उसके बाद ऊपर भाग रहा है। तो हम इस पेयर को छोड़ देंगे। अगर आपको इस तरीके का कोई पेयर मिले तो उनसे सावधान होकर के भाई छोड़ देना। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ है, और ये बहुत ही बिग साइज का ग्रीन कैंडल है, इसके साथ में ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का। यहाँ पे हम अपना 100% अमाउंट पुट करके मार्केट से अपने पैसे को डबल करके भाई निकल रहा हूँ मैं, ठीक है। अपने पैसे को डबल करके यहाँ से हमें निकलना है जल्द से जल्द। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ पे एक ट्रेड 100% का लेना तो बनता है, और यहाँ पे हम एक 100% का ट्रेड पुट आउट करने वाले हैं। देख रहे हो कितना बुलिश मोमेंटम है, और ये बुलिश मोमेंटम आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। जब भी मिले पैसा डालो और ले करके निकल जाओ। एक ट्रेड में ही सारा का सारा लॉस कवर हो जाता है, अगर आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो। ये ट्रेड देखना भाई विन होगा। क्यों विन होगा? क्योंकि प्राइस एक्शन पर लिया गया ट्रेड है, और बहुत ही बुलिश मोमेंटम है। यहाँ पर बुलिश मोमेंटम जब भी मिलता है तो भाई मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और 30 सेकंड लेफ्ट बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। भाई इमोशन बहुत ही हमारा आज का गंदा हो रहा है, इमोशन बहुत मैनेज करके चलना पड़ रहा है। 11 सेकंड लेफ्ट बचा हुआ है, इसे विन होना चाहिए, लेकिन लास्ट में देखते हैं क्या होता है भाई। लास्ट में हमारा ट्रेड ये विन हो चुका है, आपके सामने अमाउंट हो गया प्राइस एक्शन से 1,01,000। अब हम अपने ट्रेडिंग सेटअप को आज बंद करेंगे। मिलते हैं कल किसी अलग टॉपिक के साथ में।